जय मां पद्मावती। आ गई है रक्षाबंधन का पावन पर्व का समय। 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन हम क्या करें जिससे हमारा रक्षाबंधन हमको सभी प्रकार के दुख के बंधन से मुक्त करने वाला बन जाए, उसको समझने के लिए थोड़ा समय देके इस वीडियो को पूरा देखो। फायदा आपको ही है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको फायदा चाहिए तो पूरा देखो। अब सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन करें क्या, ये देखने के पहले रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये ऐसा है क्यों ये कोई नहीं जानता। ध्यान रखना, पिता का प्रतीक है सूर्य, माता के प्रतीक है चंद्र। या आपके जन्म कुंडली में माँ कैसी होगी ये चंद्र की स्थिति जनाएगी, और पिता कैसे होंगे ये सूर्य कैसे बैठे हैं ये स्थिति जानकारी देगी। तो भाई बहन कौन है? भाई बहन है मंगल। मंगल ग्रह है भाई और बहनों का ग्रह। मंगल ग्रह कैसे होंगे वैसे भाई बहन होंगे। और उस दिन भाई के हाथ में, भाई के कलाई में बहन एक डोरा बांधती है, यानी मंगल की शक्ति से भाई को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करती है, क्योंकि मंगल के हाथ में ही उदारी, शत्रु और रोग से मुक्त करने की ताकत होती है। आप ध्यान रखना, इस बार रक्षाबंधन शनिवार को आया, इसलिए बहुत विशेष है ये रक्षाबंधन। और आप ये ध्यान रखना, सूर्य आरोग्य का भगवान है और पिता शरीर है। आरोग्य शरीर का गिना जाता है। माता मन है और चंद्र है। चंद्र मन का देवता है और माता आत्मा है, पिता शरीर है और भाई बहन मंगल है। तो बहन जब कलाई में राखी बांधती है तो बहन को भी फायदा होता है। भाई की शुभ कामना करने से वो ग्रह प्रसन्न होके बहन के घर में भी सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पहले ही अभी बताया मैंने कि रोग, बीमारियां, उदारी, ऋण, शत्रु भय, दुश्मनों की परेशानी, ये 3 से मुक्त करने का एकमात्र ताकत मंगल के पास है। और मंगल का रंग लाल है, इसीलिए उस दिन भाई के हाथ में लाल लच्चे से उस जमाने में मौली बांधी जाती थी, क्योंकि मंगल का वो रंग होने से लाल लच्चे से मौली बांध के भाई के लिए शुभकामना की जाती थी। आज भी पंडित लोग लाल लच्चे से मौली बांध के भक्तों के हाथ में रक्षाबंधन के दिन आशीर्वाद देते हैं। आजकल जमाना बदल गया तो तरह तरह के रंग के राखियां आ गई, तरह तरह के रक्षाबंधन के दिन राखियां फूलते सब बड़े बड़े पहनते हैं, लेकिन लाल लच्चे की मौली ही रक्षाबंधन के दिन पूर्ण रूप से असरकारी है। अब आपको बता दूं कि उस दिन एक ऐसा उपाय है जिसको कर लो तो ये मंगल खुश होके भाई और बहन दोनों के घर में जो भी शत्रु बाधा हो, उदारी हो, रोग हो, उससे उनको मुक्त कर देते हैं। ऐसा क्या उपाय है महाराज, ये बोलने से पहले एक बात बोल दूं, अगर आपका भाई से नहीं बन रहा है, बहन से नहीं बन रहा है, कोई कारण से मनमुटाव है, तो ध्यान रखना, जहाँ भी भाई बहन में मनमुटाव होगा वहाँ मंगल नाराज होगा और उस कारण से निश्चित उनके घर में उदारी या शत्रु का परेशानी या रोग जरूर होगा, जहाँ मंगल तकलीफ देगा। और मंगल को खुश करने का सबसे सरल उपाय है, मनमुटाव जहाँ भी है उसको भूल करके प्रेम से रक्षाबंधन के दिन हाथ में राखी बांधें और राखी बंधवाएं, और दोनों प्रेम से एक दूसरे माँ के सगे बेटे बेटी हैं, इसको ध्यान रखते हुए, भाई बहन हैं, इसको ध्यान रखते हुए प्रेम के साथ राखी बंधन का उस पर्व को मनाएं। बाप को जो वृद्धाश्रम में ढकेलता है उसको सूर्य दोष लगता है, वो परेशान होता है। माँ को जो परेशान करते हैं उनको चंद्र दोष लगता है। तो भाई बहन में आपस में जहाँ मनमुटाव होगा वहाँ मंगल दोष लगेगा, और सबसे बड़ा है मंगल दोष, क्योंकि तीसरी बार बता दूं कि रोग, उदारी और शत्रु ये तीनों मंगल के नाराज होने से होते हैं। उस दिन शाम के समय आप बड़े प्रेम से अपने भाई को बुला के बढ़िया से आप राखी बंधन करके, या जो रक्षाबंधन का मुहूर्त आपने निकाला उस समय में आप भाई को मिठाई खिला के रक्षाबंधन करके जो आप करना है करके, शाम के समय कहीं से भी एक मुट्ठी भर ताजी मेहंदी की पत्ती ले आओ। भले ही पहले ही देख के रख लो कि कहाँ मेहंदी के पत्ते मिल रहे हैं, उस जगह को ढूंढ के रख लो। अगर बहुत दूर है तो पहले दिन ला के रख के फ्रिज में भी रख सकते हो।
रक्षाबंधन के दिन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करने का सबसे छोटा और सरल उपाय है ये। एक पित्तल का छोटा प्लेट घर में लो जो पूजा के लिए उपयोग होता हो, जो खाया पिया हुआ नहीं हो। ऐसा प्लेट लेके उसमें ताजी मेहंदी की पत्तियां अच्छे से बिछा दो और उसके ऊपर एक घी का दीपक, जितना बड़ा आप जलाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, मुझे अच्छे से जलाना, रात भर जल सके जलाओ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि रात भर वो पूनम के चांद में जब ये दिया जलेगा आनंद आएगा। और ये दीपक को पूर्व मुखी रखो, अंदर लाल बत्ती ही डालना, जो मोली की बत्ती जो आप बोलते हो, जो भी भाषा में, इस लाल की बत्ती लगा करके इस बत्ती को इसको पूर्व मुखी रख के पूर्व दिशा की ओर इसके बत्ती आगे हो और घर के देवता किसी भी तरफ मुंह करते हो, ये बत्ती पूरब के दिशा को देखनी चाहिए। इस प्रकार से रख के मेहंदी को सजा करके इसको अपने इष्ट देवता कुल देवता के सामने, घर के सभी देवता को याद करके प्रार्थना करके, कोई आपको काम हो तो वो भी याद करके फिर ये जला दो। ऐसा काम करेगा, आप देखते रहोगे। मेहंदी के पत्ते के अंदर जो लाल रंग है ये असली मंगल की शक्ति है। और ध्यान रखना, 15 तिथियों तक, प्रथम दिन से 15वें दिन अमावस हो या प्रथम तिथि से 15वां दिन पूनम हो, 15 कलाएं एक एक तिथि में चंद्र से निकल के बढ़ती रहती है। लेकिन 16वीं कला को पूनम के 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद तक ये चंद्र अपने चंद्रमंडल से बाहर निकालती है, जिसको मात्र सिद्ध पुरुष आकर्षित कर सकते हैं। तपस्वी महापुरुष जो हिमालय में बैठ के पूर्ण रूप से तपस्या से कायाकल्प कर चुके हैं, वो लोग 16वीं कला को आकर्षित कर सकते हैं। या तो ये मेहंदी का पत्ता आकर्षित कर सकता है, ये वो चंद्रमा का 16वीं कला को आकर्षित करके ही अंदर अपने वो लाल रंग की शक्ति को इकट्ठा करता है। मेहंदी पीस के जो लाल रंग आता है आपके हाथ में, वो चंद्रमा का 16वीं कला है जो शरीर को बलवान बनाता है। इसीलिए शादी में, विवाह में, त्योहारों में हम मेहंदी लगाते हैं, इस कारण से कि वो लालिमा चंद्र किरण की शक्ति को हमारे शरीर में डाल के भीड़ भाड़ में, कहीं बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम थक न जाएं और कोई उदारी, कष्ट, रोग या कोई प्रकार का शत्रु वो भीड़ भाड़ के कारण उत्पन्न न हो जाएं। शादी कर रहे हैं, बहुत खर्चा हुआ, उदारी ना हो जाए, शादी में कोई शत्रु ना आ जाए, शादी के थकान में बीमारी ना आ जाए। पहले ही बताया, मंगल का काम है उदारी, शत्रु और बीमारी से मुक्त करना। और उसका रंग लाल है, ये लाल रंग में मंगल भी छुपे हैं और इसके अंदर के लाल रंग में चंद्र की 16वीं कला की शक्ति छुपी है, जो सिद्ध पुरुष, महापुरुष ही मात्र आकर्षित कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरे नंबर में वनस्पति में ये मेहंदी आकर्षित करता है। जो पूर्णिमा को मेहंदी लगाएगा वो सदा बलवान, निडर और शक्तिशाली होगा। आज तो ये औरतों के लगाने का कोई श्रृंगार का वस्तु बन गया। ये श्रृंगार का वस्तु नहीं, एक दैविक औषधि है। जो भी लगाएगा मंगल की कृपा से उदारी, शत्रु, रोग, ये तीनों से मुक्त होगा। इसलिए संध्या काल में राखी पूर्णिमा के दिन शनिवार को शाम को 6 बजे इस दीपक को जलाइए पूर्वमुखी। सभी कुल देवता जग जाएंगे, क्योंकि इसमें से जो 16वीं कला की शक्ति जब दीपक जलेगी तो इन पत्तों के द्वारा ये तरंग उन देवताओं में जाएगी। आपके कुल देवी जग जाएगी, इष्ट देवता जो घर में है सब जग जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको भी रोग, उदारी और शत्रु भय से मुक्त होने का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते काफी हैं और छोटा दीपक से बड़ा दीपक तक आपके सामर्थ्य के अनुसार जला सकते हैं। बाद में अगले दिन इसी मेहंदी के पत्तों को पीस के आप हाथ में भी लगा लें तो यही प्रसाद भी बन जाएगा। बाद में ये दीपक को किसी पानी में या दूर में एकांत स्थान में विसर्जित कर देना चाहिए और प्लेट तो आप हरदम घर में यूज कर सकते हैं। ये रक्षाबंधन को ये छोटा सा उपाय करके आप जरूर अपने देवताओं की कृपा तुरंत प्राप्त करें और हाथों हाथ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद महसूस करें। और भाई बहन जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, कितना भी मन मुटाव, परेशानी, तकलीफ हो, सब कुछ माफ करके आप अपने भाई के कलाई में रक्षाबंधन करो और भाई अपने बहन को बुला करके राखी बंधवाएं। क्योंकि मंगल को खुश करने का एक ही विधि है कि भाई या बहन से प्रेम के साथ हम संबंध रखें, इसी से मंगल होगा।
आपका रक्षाबंधन सर्वोत्तम बने, आपकी राखी मंगलमय बने और ये रक्षाबंधन से ये छोटे से उपाय से बहुत बड़ा आशीर्वाद कैसे आता है इसको महसूस करने के लिए मुट्ठी भर मेहंदी ढूंढ के लाएं। यही मंगल कामना। जय मां पद्मावती।